नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। आज ये जो वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रो के बारे में है कि हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ इंट्रो के रूप में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रो पढ़ेंगे और बाकी के जो वीडियो आएंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक एक करके हम धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और हमारा चैनल भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक एक वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं और बड़ी मेहनत से ला रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज का सेशन है दोस्तों हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब क्या और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्यों जरूरत पड़ती है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं स्पीच की, स्पीच का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में बातचीत। ठीक, स्पीच का मतलब होता है बातचीत, यानी दोस्तों जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये भी एक प्रकार की स्पीच है। ठीक है, या आप लोग किसी से बातें करते हो तो जो बातें करते रहते हो वो भी एक प्रकार की स्पीच है। या आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या कुछ भी एक्टिविटी अगर मुंह से करते हो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है, तो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो आप मुंह से निकालते हो वो सब क्या कहलाते हैं, स्पीच कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन घर जाता है, तो मैंने एक सेंटेंस बोला, वो हमारा सेंटेंस क्या है, स्पीच है। और उस सेंटेंस के कुछ हिस्से होंगे, जैसे मैंने कहा, मैंने सेंटेंस कहा दोस्तों मोहन घर जाता है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस को हम बोलते हैं स्पीच। क्या बोलते हैं, स्पीच। ये हमारा सेंटेंस ही हो गया स्पीच। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी अपने कुछ मित्रों से, ठीक है, या मित्रियों से इस तरह से बातें करते होंगे, तो वो बातें जो करते हैं वो हमारा स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि दोस्तों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के पार्ट, पार्ट मीन्स हिस्सा, क्या, पार्ट मीन्स हिस्सा या टुकड़ा भी कह सकते हो। ठीक है, यानी भाग, पार्ट के भाग। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब हम इस स्पीच के हम क्या पढ़ेंगे, इस सेशन में हम पढ़ेंगे स्पीच के पार्ट को। किसके पार्ट को, स्पीच के पार्ट को। अभी हमारा स्पीच क्या, स्पीच है मोहन घर जाता है या राम गोज टू होम, ये हमारा हो गया स्पीच। अब इस स्पीच के कितने पार्ट होते हैं ये हम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, एक शब्द है मोहन, दूसरा है हाउस, सॉरी घर, तीसरा आपका है जाता है, यहाँ पर मोहन गोज टू होम। देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर तीन चार शब्द मिलकर हमारा एक स्पीच बना है, मतलब सेंटेंस बना है। तो ध्यान से देखा जाए तो मोहन जो है, मोहन कुछ ना कुछ होगा, ये गोज और टू होम, ये कुछ ना कुछ अपने 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 रूप में कुछ ना कुछ जरूर होंगे। जैसे मोहन आपका हो गया नाउन, गोज आपका हो गया वर्ब, टू आपका हो गया प्रीपोजिशन, होम हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पहले तो मोहन गोज टू होम, तो मोहन जो आपका गोज टू होम, ये पूरा सेंटेंस आपका स्पीच हो गया। अब इस स्पीच के कुछ टुकड़े हो गए,
यानी कुछ भाग होगा, जैसे मोहन नाउन, ठीक, गोज वर्ब, टू प्रेपोजिशन, ठीक, होम नाउन। तो यहाँ पर देखा जाए अब इस स्पीच के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी चीज में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के, यानी स्पीच के पार्ट पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम आज समझेंगे इस सेशन में। इस सेशन में दोस्तों इतना ही सिर्फ बताया जाएगा कि कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिर्फ इंट्रो दिया जाएगा, ठीक है। इंट्रो देने के बाद अगले वीडियो में तो एक एक करके जितने भी होंगे सीरियल से सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने समझ लिया ना, आपने समझ लिया पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच जो आप बोलते हो, जो सेंटेंस बोलते हो, वो हमारा स्पीच होता है। और उस स्पीच के कुछ स्पीच के टुकड़े को, यानी हिस्से को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके बनाते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अब मैं बता दूं, इंग्लिश में आपका जो स्पीच होता है, स्पीच में स्पीच जो है इंग्लिश में 8 पार्ट के होते हैं। कितने, यानी इस स्पीच के कितने पार्ट होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट होते हैं। और मैं पहला अगर गिना दूं आप लोगों को, तो पहला सबसे पहले आपका होता है नाउन। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपका होता है नाउन, जिससे हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। नाउन हमारा हो गया नेमिंग वर्ड। इसके बाद हमारा दूसरा होता है दोस्तों प्रोनाउन। दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और इस प्रोनाउन को हम बोलते हैं रिप्लेस अ नाउन, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस अ नाउन। अभी हम बताएंगे क्या होता है ये, ठीक। इसके बाद है हमारा तीसरा, तीसरा आता है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है दोस्तों, एडजेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद चौथा नंबर, चौथा आपका होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। इसके बाद हमारा पांचवा नंबर है एडवर्ब। क्या होता है मित्रों, पांचवा हमारा होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। इसका मतलब होता है क्वालिफाइज अ वर्ब। इसके बाद हमारा 6 नंबर आता है कंजंक्शन। 6 नंबर हमारा होता है कंजंक्शन। इस देखिए दोस्तों, हमारा 6 नंबर है कंजंक्शन। और कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, किसी दो या दो से दो दो शब्द या सेंटेंस, चाहे दो शब्द हो या सेंटेंस हो। शब्द मतलब वर्ड, सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। दो शब्द हो या दो वाक्य हो, उनको जोड़ने का काम करता है, वो हमारा होता है कंजंक्शन, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड्स। हम इसे, इस कंजंक्शन को बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम,
अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द है, पहला है राम, दूसरा है श्याम। अब इन दोनों को जोड़ने का काम एक वर्ड कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। वो कौन सा वर्ड है? वो है हमारा एंड। यही हमारा एंड क्या हो गया? ये कनेक्ट कर रहा है। ये राम और श्याम को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसे हम बोलेंगे कनेक्टिंग वर्ड, यानी हम इसे कह सकते हैं कंजंक्शन। इसे हम बोल सकते हैं कंजंक्शन, ठीक है। ये कनेक्टिंग का काम कर रहा है, एंड, है ना। इसके बाद हमारा है सातवां। सातवां आपका होता है प्रीपोजिशन। सातवां हमारा होता है दोस्तों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये एक काम करता, रिलेशन बताता है। जो हमारा प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेट अ नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को के संबंध को ये दिखाता है। किसको दिखाता है? संबंध को। जैसे मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस कहा, हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, द कैट वॉज डांसिंग ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक शब्द आया है ऑन, ठीक है। अब ऑन का अगर मैं सीधा सीधा मतलब निकालूं तो इसका मतलब होता है पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूं पर, तो पर का कोई मतलब है नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ लिखा ऑन द टेबल, यानी इसका मतलब हो जाएगा मेज पर, ठीक। अब ये जो मेज और पर लिखा है, ये जो पर है, पर कुछ नहीं, यही हमारा पर, यानी ऑन। ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन ये रिलेट कर रहा है किसी चीज को। रिलेट किसको कर रहा है? नाउन को। यानी अगर देखा जाए तो ऑन द टेबल, टेबल हमारा क्या है? टेबल हमारा है नाउन, ठीक है। तो ये किसको रिलेट कर रहा है? टेबल को। यानी मेज पर, ये पर जो लगा है, ये किसको रिलेट कर रहा है? पर। और एक बात ये भी ध्यान देना दोस्तों, प्रीपोजिशन बगैर नाउन या प्रोनाउन के हो भी नहीं सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा जाए मेज पर का कोई अर्थ नहीं, लेकिन ये पर का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इस पर का रिलेशन मेज के साथ है, क्योंकि अगर मैं बोलूं, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल दूं, द कैट वॉज डांसिंग द टेबल, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिल्ली मेज नाच रही है, नाच रही थी। बिल्ली मेज नाच रही थी, क्या ये कहना सही है? नहीं ना। अगर मैं कह दूं बिल्ली मेज पर नाच रही थी, है ना, बिल्ली टेबल पर नाच रही थी, तो ये इसका पर का मतलब समझ में आ गया कि टेबल पर, टेबल के ऊपर, है ना। लेकिन अगर वही पर हटा दूं, पर शब्द वहां से यानी ऑन हटा दूं यहाँ से, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बिल्ली टेबल नाच रही है। तो बिल्ली टेबल नाच रही है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही चौपट हो रहा है ना, पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई सेंटेंस की, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसलिए हमें प्रीपोजिशन लगाना जरूरी होता है, रिलेशन दिखाना जरूरी होता है कि बिल्ली और टेबल का क्या संबंध है। तो बिल्ली टेबल के ऊपर डांस कर रही थी, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया प्रीपोजिशन का। आपका आठवां है इंटरजेक्शन। आठवां क्या आपका? इंटरजेक्शन। ये क्या करता है दोस्तों? इंटरजेक्शन ये होता है अचानक से निकाले गए वर्ड, ठीक है, जो फीलिंग यानी हम सीधा सीधा कह सकते हो सडनली फीलिंग वर्ड, ठीक है। सडनली फीलिंग वर्ड जो अचानक से महसूस होने वाले शब्द होते हैं, अचानक से, यानी अचानक से जो बोलते हो। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, और अगर मैच आप जीत जाते हो, तो मैच जीतने के बाद जो आपकी खुशी होती है, जो चिल्लाते हो खूब जोर से, अरे वाह, कुछ भी होता है, ठीक है। तो जो मुंह से बिना सोचे समझे जो अचानक सी घटनाएं होती हैं, उस समय जो बोलते हो, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। यानी इसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, जिसमें आप पूरी तरह से समझ ना पाओ कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। इंटरजेक्शन होता है, वो होता है सडनली फीलिंग वर्ड। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है दोस्तों नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब जैसे हो गया, आपको हो गया राम, श्याम,
बॉय, गर्ल, ठीक है, बुक, etc। ये हो गया आपका नाउन। और प्रोनाउन जो होता है दोस्तों, प्रोनाउन का मतलब होता है अब यहाँ पर देखिए, देखा जाए ध्यान से तो प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस अ नाउन। क्या होता है? रिप्लेस अ नाउन, यानी नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन का ये खुद काम करे, मतलब नाउन के जगह पर आने वाले शब्द ही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे नाउन के जगह पर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? राम, मान लीजिए राम आपका नाउन है, तो राम के जगह पे ही आ सकता है। बोलो हाँ। जी बिल्कुल सही। यानी राम के जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं ना। श्याम के भी जगह पे ही यूज कर सकते हैं। यहाँ गर्ल लिखा था, गर्ल की जगह पे हम सी यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ हम इट यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम नाउन के जगह पर यूज कर सकते हैं, मतलब हमें नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसके स्थान पर किसी ऐसे वर्ड को यूज कर लेते हैं जो नाउन का ही काम करता है। जैसे मैंने कहा, मोहन एक पुलिस था और वह चोर को पकड़ रहा था। अब मैंने पहले सेंटेंस में कहा मोहन एक पुलिस था, मोहन दूसरे सेंटेंस में कहा कि वह चोर पकड़ रहा है। अब वह कौन है? मोहन ही तो है ना। तो वह क्या है? वह आपका प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस में मोहन नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे रिप्लेस कर दिया गया है, मोहन के जगह पे ही लगा दिया गया है। बातें समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने कहा, हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, राम इज अ गुड बॉय। अब ये बॉय है क्या? बॉय एक नाउन है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, बॉय एक नाउन है। अब ये नाउन जो कर नाउन है, नाउन के आगे ठीक देखो क्या लगा है? गुड लगा है। अब ये गुड क्या है? गुड मीन्स होता है अच्छा। कह रहा है राम एक अच्छा लड़का है। अब ये बताओ अच्छा कौन है? राम है ना। और ये राम है, और ये लड़का कौन है? राम ही है। ठीक है, तो ये दोनों नाउन हुए, क्योंकि राम एक अच्छा लड़का है, जो लड़का है वही राम है। ठीक है, तो यानी ये जो गुड है ये अच्छा बता रहा है, ये हमारा क्या है? ये विशेषता बता रहा है। किसकी? राम की। राम की ये विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, राम एक अच्छा लड़का, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और प्रोनाउन की मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा ये तो अभी नाउन का बताया, अगर इसी तरह से सेंटेंस में लिख दूं, ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। अब वह कौन है? वह एक लड़का है। ठीक है, वह एक लड़का है। अब ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। ठीक है, अब ये बताओ ये गुड किसके लिए यूज हुआ है? लड़के के लिए। अब ये लड़का कौन है? वह कौन है? लड़का है। तो अब यहाँ पर ये जो विशेषता बता रहा है गुड, किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। लड़का कौन है? वह है। ठीक है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये प्रोनाउन की भी विशेषता बता रहा है। प्रोनाउन की कैसे बताएगा? क्योंकि नाउन की जगह पे यहाँ पर अगर हम देखा जाए, प्रोनाउन की बात करूं मैं, प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस अ नाउन। अब जहां नाउन होगा वहां उसे रिप्लेस करके प्रोनाउन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी नाउन की जगह पे अगर प्रोनाउन यूज हो सकता है, तो इसी तरह से एडजेक्टिव भी अगर वो विशेषता नाउन की बताएगा तो वो प्रोनाउन की भी विशेषता बताएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। कोई एक्शन हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई कार्य हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ? अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना एक एक्शन है। ठीक है, पढ़ाना एक एक्शन है। मुंह से बोल रहा हूँ तो बोलना भी एक एक्शन हो गया, सोना भी एक एक्शन हो गया, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या है? ये सब के सब एक्शन हो गया। उस एक्शन को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, इसी तरह से हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्वालिफाइज अ वर्ब।
ठीक है। क्वालिफाइज अबव, क्वालिफाइज मतलब विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए? वर्ब की। ऐसे वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताए वो हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब वर्ब की विशेषता बताए, क्योंकि एडवर्ब, एड मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब। तो ये जो विशेषता बताएगा किसकी बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारा हो गया कनेक्टिंग वर्ड, जैसे हमने कहा एंड, ठीक, और हो सकता है आर, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन जब हम सीरियल बाय हम पढ़ाएंगे एक एक करके, तब सारी जानकारी बता दी जाएंगी, ठीक है। तो कनेक्टिंग वर्ड आपका ही आपका कंजंक्शन कहलाएगा, मतलब दो सेंटेंस या शब्द को जोड़ने का काम करे। ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ड जो दो शब्द या दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करे, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। यानी कनेक्टिंग वर्ड वही हमारा कंजंक्शन होगा, ठीक है। जैसे एंड हो गया, आर हो गया, और आपका हो गया बट हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेट अ नाउन और प्रोनाउन, जैसा कि हमने एग्जांपल में बताया है ना, कि मेरा पेन उस टेबल पर है, मेरा पेन उस टेबल पर है। अब मान लो एक टेबल है और मेरा पेन इस टेबल पर है। अब मैंने एक शब्द लगाया, पेन और टेबल के बीच में एक शब्द है पर, है ना। तो वो पर को अगर मैं उस पर को हटा लेता हूं तो क्या होगा? मेरा पेन टेबल है, तो क्या मेरा पेन टेबल है? जी बिल्कुल नहीं। क्या मेरा टेबल पेन है? जी बिल्कुल नहीं, है ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है, कुछ ऐसा वर्ड है जो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना रहा है। उस रिलेशन से उस शब्द की वजह से हमारा ये रिलेशन ठीक बैठ रहा है। जैसे मैंने लगाया पर, मेरा पेन उस टेबल पर है। अब ये टेबल है इसके ऊपर पर, है ना। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहता हूँ ना? बहुत बढ़िया। तो ऐसे वर्ड जो हमारे होते हैं वो होता है प्रीपोजिशन। जैसे हमारा हो गया ऑन, अपॉन, अंडर, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन तब वो पूरी तरह से कहानी बता दी जाएगी, कवर कर लिया जाएगा। इसके बाद है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है सडनली फीलिंग वर्ड। ऐसे शब्द जो अचानक से घटित हो, ठीक है, अचानक से मुंह से निकले। जैसे आप क्रिकेट खेलते समय कहते हो वाह, ठीक। इसके बाद बोलते हो ओह। ऐसे बहुत सारे हैं इंटरजेक्शन। जब इसका भी नंबर आएगा यानी इसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बकायदे से ये सब चीजें बताई जाएंगी, यानी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कहाँ कैसे यूज होता है, सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी तो हम इंट्रो बता रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के इंट्रो बता रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है और कितने होते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कौन कौन से कितने कितने होते हैं। अब हम क्या करेंगे अगले वीडियो से, यानी अगले सेशन से हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन पढ़ेंगे बकायदे से कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फिर ये पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके सबको बारी बारी पढ़ेंगे। तो आज का सेशन बस यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड है, कोई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। इधर सस्ती लाइट है, उधर भी सस्ती लाइट पड़ी हुई है, लाइट लगा के किसी तरह से काम चला रहे हैं, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है मेरे पास भी एक डिजिटल बोर्ड आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।